आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत आर्थिक सहायता बढ़ाकर 25,000 की। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं को लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। यह योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी पहल है, उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, लैंगिक समानता स्थापित करना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकारी राशन की दुकानों पर अब मिलेगा सरसों का तेल, फ्री में मिलता है गेहूं, चावल और नमक। सरकारी राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, नमक के साथ सरसों का तेल भी मिलेगा। मंगलवार को विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा करते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद आर्या ने बताया कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। हाल अफसरों को योजना के लिए मानक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदने के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है। मेट्रो तोड़ेगी नोएडा गाजियाबाद का रिकॉर्ड। सबसे बड़े नेटवर्क के साथ दूसरे चरण का जल्द होगा आगाज। कानपुर की सड़कों से 1.5 लाख गाड़ियों का ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा, वो भी महज 1 साल के समय अवधि में। यहाँ तक इस साल की बात है तो मार्च 2025 तक 10,000 गाड़ियों का भार शहर से कम होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क के कारण ऐसा हो पाना संभव होगा। मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 30.5 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें 30 स्टेशन होंगे, जिन्हें 11 स्टेशन ग्राउंड है। कॉरिडोर 1 में 7 व कॉरिडोर 2 में 4 स्टेशन भूमिगत होंगे। उत्तर प्रदेश में यहां बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 33 गांवों की हुई मौज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुंदेलखंड का चित्र बदलने में लगी हुई है। बुंदेलखंड औद्योगिक कॉरिडोर नोएडा क्रेनों से बड़ा होगा। बुंदेलखंड में सोलर एनर्जी का हब बनने के साथ साथ रक्षा कॉरिडोर भी तेजी से बनाया जा रहा है। योगी सरकार अब एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने को तैयार है और बुंदेलखंड में नोएडा से बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर बनाने जा रही है। सरकार कानपुर और झांसी के बीच 30,000 एकड़ में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास अधिकरण बनाने पर काम कर रही है। ईड़ा झांसी के 33 गांवों को मिलाकर बनाया जाएगा। 2 दिन बाद यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। यहाँ जाने आज कैसा रहेगा मौसम। शुक्रवार और शनिवार को मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण ठंड और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। सुबह और शाम के समय छिछले से मध्यम कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। ईपीएफओ ने किया ऐलान, नौकरी वालों की सैलरी और पेंशन में होगी बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है, जिससे लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। फैसले से कर्मचारियों को न केवल वर्तमान सैलरी में राहत मिलेगी, बल्कि उनके भविष्य के लिए पेंशन की रकम में भी बढ़ोतरी होगी। यह कदम एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। बिजली विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप, काटे गए 220 बकायेदारों के कनेक्शन, 35 लाख की हुई वसूली। बिजली बिल बकाया होने पर बिरथा रोड में 220 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए और केवल जब्त किए गए। विभाग ने करीब 35 लाख रुपए का राजस्व भी वसूला है। ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। अवाया विद्युत उपकेंद्र के जेई जितेंद्र कुमार ने बताया कि ओटीएस योजना के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। यूपी के इस जिले में 2 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि का नहीं मिलेगा लाभ। आज ही पूरा कर ले जरूरी काम। मऊ में लगभग 3,33,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग में है। इसमें 24,58,072 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। इनको एक वर्ष में 6,000 रुपए सीधे खाते में दिया जाता है। वही किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद भी 21,26,067 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है। महाकुंभ के लिए चलाई जा रही सरकारी बसों में इन लोगों को नहीं देने होंगे पैसे, मुफ्त में होगी यात्रा। महाकुंभ 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच रोडवेज ने सामूहिक रूप से लोगों को मेले में शामिल करने के लिए या सार्वजनिक वाहनों के उपयोग को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत परिवहन विभाग ने एक क्षेत्र से 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं को एक साथ बस से मेला स्थल भेजने पर
2 लोगों के मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यूपी के 2 जिलों के बीच छिड़ेगा 200 किलोमीटर लंबा नया रेल मार्ग, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं और विस्तार पर काम किया जा रहा है। कालिंसर से फतेहपुर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती है, फिर से चर्चा में है। रेल नेटवर्क को इस रूट पर जोड़ने की लंबे समय अधूरी योजना थी, लेकिन सांसद कृष्णा देवी पटेल की पहल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बार फिर सर्वे कराने का वादा किया है। यह रेलवे लाइन क्षेत्र के परिवहन तंत्र को मजबूत करेगी और इसके विकास के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सरकार बनाएगी इतिहास। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की अति महत्वपूर्ण बैठक प्रयागराज में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की महाकुंभ में होने वाली बैठक में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। किसी भी महाकुंभ में प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक करने का यह ऐतिहासिक कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट बैठक महाकुंभ में करके नया इतिहास बनाने का काम करेगी। इतिहास में पहले कभी भी महाकुंभ के मेले में ऐसा देखने को नहीं मिला है। यूपी में गलन और ठिठुरन से राहत नहीं, घने कोहरे का अलर्ट, हो सकती है बारिश। यूपी में अभी गलन और ठिठुरन से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही शीत दिवस होने की भी संभावना है। लखनऊ में बुधवार को दोपहर तक सूर्य के दर्शन नहीं हुए के बाद कोहरे की ओर से धूप निकलने भी सर्द हवाओं के कारण ठंड का एहसास कम नहीं हुआ। 4 बजे तक कोहरे के बीच से धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी 8 दिन तक गलन और ठिठुरन का सिलसिला जारी रह सकता है। जनवरी तक बर्फीली हवा से भी राहत नहीं मिलने वाली है। 11 और 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके असर से बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। में नौकरी का शानदार मौका, बस चाहिए योग्यता, 60,000 से ज्यादा होगा वेतन। एचयू में 9 कोर्स पढ़ाने के लिए 19 टीचिंग एसोसिएट और टीचिंग असिस्टेंट की नियुक्ति होगी। नेट, पीएचडी, एमबीए, एमएससी और एमटेक कर चुके अभ्यर्थियों की विदा पर भर्तियां की जाएंगी। टीचिंग एसोसिएट को 63,000 रूपए और टीचिंग असिस्टेंट को 57,000 रूपए मासिक वेतन दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। मुख्य परिसर में 14 और मिर्जापुर में बरकछा स्थित राजीव गांधी साउथ कैंपस में 5 पदों पर नियुक्ति होगी। महाकुंभ से धनवर्षा, संगम में 40 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। सीएम योगी ने बताया यूपी का फायदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बताया कि महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इससे प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए तक की आर्थिक वृद्धि होने की उम्मीद है। लखनऊ में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व कर रहा है। खुशखबरी, वैज्ञानिकों की वर्ल्ड रैंकिंग में यूपी की इस यूनिवर्सिटी के 114 शिक्षक, एक साल में 2 छलांग। मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ रिसर्च की गुणवत्ता लगाकर बेहतर हो रही है। एमयूटी के 114 शोधकर्ताओं को एडी साइंटिफिक रैंकिंग के वर्ल्ड साइंटिस्ट रैंकिंग 2025 में जगह मिली है। शोधकर्ताओं में शिक्षक और शोध छात्र शामिल हैं। खास बात यह है कि उत्कृष्ट रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के इस विश्व स्तरीय रैंकिंग में एमयूटी के शोधकर्ताओं ने एक साल में ही 2 गुनी छलांग लगाई है। पिछले वर्ष इसी रैंकिंग में विश्वविद्यालय के 58 शोधकर्ताओं को जगह मिली थी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।